नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना से जंग लड़ रहे कर्मचारियों की मौत पर 50 लाख देगी जयराम सरकार। बाहर फंसे हिमाचलियों से जयराम की अपील, थोड़ा इंतजार करें, यही उचित होगा। हिमाचल में ई संजीवनी ओपीडी परामर्श सुविधा शुरू। निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा होगी प्रदान। बाहरी राज्यों से बिना अनुमति कांगड़ा पहुंचे लोगों की क्वारंटाइन में बिगड़ी तबीयत, टांडा में भर्ती। कांगड़ा में निजी निर्माण के लिए लेनी होगी मंजूरी। कोरोना संकट के बीच डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे माकपा विधायक राकेश सिंघा, नायब तहसीलदार से हुई बहस। सिंघा से मिलने के बाद बोले मुकेश अग्निहोत्री, राजनीतिक चश्मा पहनकर काम कर रही सरकार। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाए व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी अश्लील वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया केस। शिमला में गिरे ओले, 24 से फिर बरसेंगे बादल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कोरोना इमरजेंसी के चलते सरकार ने निर्णय लिया, अगर किसी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मी की कोरोना के चलते मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को 50 लाख देने की घोषणा की है। ये जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल को करीब 400 करोड़ की चपत लगी है। हिमाचल को 400 करोड़ वित्तीय घाटा हुआ है। अप्रैल में 450 करोड़ से ज्यादा सरकार का अपना राजस्व आने की संभावना थी, लेकिन ये 40 से 45 करोड़ ही आया है। सम्मान निधि में 5,62,000 से ज्यादा किसानों को 2,000 प्रति माह दिया गया है। इस पर 112 करोड़ 55 लाख के करीब खर्च हो चुका है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल के छात्र और लोग वापस आने के इच्छुक हैं, वे थोड़ा इंतजार करें, यही उचित होगा। उनका अब तक सहयोग मिला है, आगे भी सहयोग करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके लिए, उनके परिवार और हिमाचल के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की तकलीफ समझी है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं से आग्रह किया है कि देश सहित प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा है। राजनीति करने का अवसर तब है जब हम जीवित रहेंगे। अगर विपक्ष का कोई सुझाव है तो लिखित रूप से दे, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। हिमाचल में ई संजीवनी ओपीडी परामर्श सुविधा शुरू हो गई है। कोविड-19 संक्रमण के निवारक उपायों के रूप में जहां सभी नागरिकों को घर पर रहने के लिए कहा जा रहा है, वहीं बीमार लोग अस्पताल आने में असहज महसूस कर रहे हैं। उनके लिए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने ई संजीवनी ओपीडी के रूप में अनूठी पहल कर सामान्य स्वास्थ्य परामर्श देने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 16 डॉक्टर सभी कार्य दिवस पर सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट के साथ वेब कैमरा, माइक, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी और शीघ्र ही ये सुविधा मोबाइल फोन पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। डीसी राकेश प्रजापति ने कांगड़ा जिला के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के लोगों में वायरस नहीं मिला है जो यहां पहले से रह रहे थे। अभी तक बाहर से आए लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कांगड़ा वासियों से आग्रह है कि बाहर से आने वाले लोगों को आने से मना करें या फिर आ गए हैं तो सूचना दें। उन्होंने बताया कि हैदराबाद से कुछ लोग बिना अनुमति कड़वाल बॉर्डर पर पहुंच गए। उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा में शिफ्ट किया गया। ऐसे ही बिना अनुमति से गुरुग्राम से एक दंपति पहुंच गए। उनकी भी क्वारंटाइन में तबीयत बिगड़ी, उन्हें भी टांडा शिफ्ट किया गया। उनमें कफ और बुखार के लक्षण हैं, उनके सैंपल चेक किए जा रहे हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल में अब निजी व सरकारी निर्माण कार्य हो सकेंगे। इसके अलावा फिशरीज व माइनिंग को भी खोल दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की गाइडलाइन भी कांगड़ा में सशर्त लागू होगी। जानकारी देते हुए डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि जरूरी सामान की दुकानें पहले ही 8 से 11 बजे तक खुल रही थी। अब ऑप्टिकल्स, पोल्ट्री, मीट, अंडों और फिश की दुकानें भी खुली रहेंगी। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कारपेंटर भी 8 से 11 बजे तक काम कर सकेंगे। किताबों की दुकानें पहले जैसे ही खुलेंगी। IT रिपेयर शॉप भी सोमवार और गुरुवार को खुलेंगी। 8 से 2 बजे ऑटो रिपेयर, ट्रक व एग्रीकल्चर उपकरण रिपेयर शॉप भी खुलेंगी। वहीं दर्जी की दुकान भी खुल सकती है। कर्फ्यू में ढील 8 से 11 बजे ही होगी। लोग नजदीकी दुकान पर ही पैदल जाकर सामान खरीदेंगे। कोरोना संकट के बीच आज शिमला के डीसी ऑफिस परिसर में माकपा विधायक राकेश सिंघा कश्मीरी मजदूरों को राशन की डिमांड को लेकर धरने पर बैठे। इसी दौरान वहां नायब तहसीलदार पहुंच गए। बात करते करते दोनों में गहमागहमी हो गई। हिमाचल में फंसे कश्मीरी मजदूरों को प्रशासन की ओर से पर्याप्त राशन आवंटित न किए जाने से गुस्साए सिंघा का आरोप था कि प्रशासन ने इन मजदूरों को राशन के लिए पूछा तक नहीं, जबकि इनको अपनी बात उठाने के लिए धमकी तक दी गई। उधर SDM नीरज चांदला ने बताया कि प्रशासन ने पटवारी की मदद से लिस्ट बनाई थी। शेड्यूल के अनुसार राशन सप्ताह के हिसाब से दिया जा रहा है। इन लोगों को प्रशासन ने बार बार राशन के बारे में पूछा था, लेकिन इनका कहना था कि ये लोग अपने घर कश्मीर जाना चाहते हैं, इन्हें वहां भिजवा दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने डीसी ऑफिस शिमला के परिसर में धरने पर बैठे ठियोग के विधायक राकेश सिंघा से मिलने के बाद प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के समय में सरकार राजनीतिक चश्मा पहनकर काम कर रही है। बीजेपी के लोग बोलेंगे तभी सामने वाले को रोटी और राशन मिलेगा। ये आरोप आज मीडिया से बात करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को हिमाचल के अंदर और बाहर एक व्यक्ति की मदद को अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। हर व्यक्ति को खाना मिले, इस ओर कार्य करना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। इसी का नतीजा है कि विधायक को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बिलासपुर शहर के एक स्कूल प्रबंधन द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने अश्लील वीडियो डाल दी। ग्रुप में इस तरह की पोस्ट देखकर अभिभावक दंग रह गए। एक अभिभावक की शिकायत पर पुलिस ने अश्लील पोस्ट डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शहर के रोड़ा सेक्टर के एक व्यक्ति ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज की है। PSP संजय शर्मा ने बताया कि सदर थाना में IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। येलो अलर्ट के बीच सोमवार को भी प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी रहा। राजधानी शिमला में शाम करीब 5 बजे जमकर ओलावृष्टि हुई। ऊपरी शिमला के कई क्षेत्रों में भी ओले गिरने से सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। 22 और 23 अप्रैल को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 24 से दोबारा बादल बरसने के आसार जताए गए हैं। राजधानी शिमला में सोमवार सुबह से ही बादल छाए रहे। दोपहर के समय हल्की बूंदाबांदी होने के बाद शाम के समय जमकर ओलावृष्टि हुई। इससे शहर के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। कुल्लू और लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सोमवार को बर्फबारी का दौर जारी रहा। निचले इलाकों में बारिश होने से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। उधर पहाड़ों में हो रही ताजा बर्फबारी आम लोगों के साथ BRO के लिए भी परेशानी बन गई है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।